फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर होता है ऐसा नंबर जो कि दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करे, वो उसका फैक्टर होता है. तो हम क्या लिख सकते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर is an exact divisor of the number. For example, अगर मैं पूछूं कि 5 फैक्टर है कि नहीं है 65 का, तो अगर हम देखें 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है 65 को. देखिए यहां करके दिखा रही हूं. 5 1 ज़ा 5, 1 आया 5, 5 3 ज़ा 15, राइट. तो ये एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 5 को, तो दैट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ 65. लेकिन अगर मैं पूछूं क्या 17 का डिवाइजर है 5 या नहीं है, तो हमें पता है कि 5 के टेबल में 17 नहीं आता है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 17. दैट्स व्हाई 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 17. लेट्स डू मल्टीपल्स नाउ. व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल क्या होते हैं कि हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड अ मल्टीपल. फॉर एग्जाम्पल किया मैंने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2. इसी तरीके से अगर मैं 7 को मल्टीप्लाइड करूंगी 5 से तो हमारा आ रहा है 35. तो 35 क्या आया? मल्टीपल आया किसका? 7 and 5 का. तो these are the multiples. Whenever we multiplied with the number, the resultant is called the multiple. Let's do next thing. Now there are various types of numbers. Various type of numbers होते हैं हमारी नेचुरल नंबर्स में. हमारी काउंटिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इवन नंबर. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी वंस डिजिट कहें या यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो. इसी तरीके से ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं लाइक जिनकी यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, राइट. ये हमारे ऑड नंबर्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स. अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो खुद और 1 हमें पता है सब का सब नंबर्स का मल्टीपल होता है, सब नंबर का फैक्टर होता है, राइट. तो हमारा प्राइम नंबर वही नंबर है जिससे वो खुद से कट सके या एक 1 उसका फैक्टर हो. फॉर एग्जाम्पल 2 का अगर फैक्टर देखें तो या तो 1 है या 2 है. 3 का अगर फैक्टर देखें 1 है या 3 है, राइट. अब 4 देखें तो 4 का फैक्टर अगर देखें 1 से भी जा सकता है, 2 से भी और 4 से भी, तो दैट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, राइट. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, सबसे छोटा, सिर्फ एक लौता 2 ही एक प्राइम नंबर है. इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग 3 एक सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है. अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है? हमारे कौन से नंबर्स आते हैं? कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स. क्वेश्चन एराइज होता है कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. मोर देन 2 फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4 देखें, 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है और 4 इटसेल्फ.
इसी तरीके से 9 है, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 1 है, 3 है और 9 इटसेल्फ। तो ये क्या हुए, कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट होते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स में। नाउ अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं सबसे पहले। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की डिविजिबिलिटी के लिए उसकी यूनिट डिजिट कहें या वंस डिजिट कहें क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए। अगर उसकी यूनिट डिजिट इन सब में से कोई सी एक है तो दैट मीन्स वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 2B में करा रखे हैं, प्लीज उसको जरूर देखें डिविजिबिलिटी टेस्ट को देख करने के लिए। सेकेंड डिविजिबिलिटी होती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की टेस्ट करने के लिए ये होता है लाइक कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 6 7 8 9 है, 6 7 8 9, तो हमें इन सबको प्लस करना होता है। तो लाइक ये आया हमारा 9 + 8 is 17, 17 + 7 is 24, 24 + 6 is 30, 30 आया। अब 30 आप देखेंगे 3 से डिवाइड होता है। अगर ये इसका सम, इस नंबर का सम डिवाइड होता है 3 से तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ये होती है हमारी 3 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या होता है, आप उसकी टेंस डिजिट और वंस डिजिट डिवाइड करेंगे 4 से। अगर वो डिवाइड होती है 4 से, पूरी डिवाइड होती है, तो दैट मीन्स द नंबर, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट होती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अगर 0 और 5 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए जो भी नंबर है XYZ वो 2 और 3, 2 and 3 सॉरी नॉट और 2 and 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो दोनों से डिवाइड होता है 2 से भी और 3 से भी, तो दैट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होती है कि यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा है 283, इट्स यूनिट डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 3 × 2 दैट इज 6। अब जो बाकी बचा हुआ नंबर है दैट इज 28, उसमें से ये 6 माइनस किया, 28 में से 6 माइनस किया तो ये आया हमारा 22। अब 22 जो आया है नंबर वो देखेंगे कि वो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो दैट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल, अगर नहीं होता दैट मीन्स होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के लिए होता है लास्ट की 3 डिजिट्स 100, 10s एंड 1s डिजिट लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल 7 8 9 6 है तो 8 9 6 को देखेंगे हम कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स डिविजिबल है 8 से तो दैट मीन्स होल नंबर इज डिविजिबल, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ
ऑफ 9। डिविजिबिलिटी 9 की सेम है जैसे कि हमारी 3 में होती थी कि सारे नंबर्स को ऐड करें, वहाँ पे हम 3 से डिवाइड करके देखते थे, यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा है 5 4 6 8 नंबर है, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया हमारा 23। 23 हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर होता है तो ये डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, किसी भी नंबर की 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। लास्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 11। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, इसकी डिविजिबिलिटी थोड़ी अलग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर है हमारा 6 4 7 5 ये है, अब इसकी ऑड और इवन प्लेसेस निकालते हैं। तो फर्स्ट प्लेस ये है हमारी 5 फर्स्ट प्लेस पे, तो ये ऑड प्लेस हो गई, और ये 3 हमारी ऑड प्लेस हो गई। ये थर्ड प्लेस है इसलिए मैंने 3 लिखा है। ये सेकेंड प्लेस है तो इवन प्लेस हो गई, और फोर्थ प्लेस भी इवन हो गई। तो हम क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करेंगे। तो ऑड प्लेस का सम क्या हुआ, ऑड प्लेस का सम हुआ 5 + 4 दैट इज 9, और इवन प्लेस का सम क्या हुआ, इवन प्लेस का सम हुआ हमारा 6 + 7 दैट इज 13। अब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारा आया 13 में से 9 गया इज 4। अब 4 डिवाइड करेंगे 11 से, अगर वो डिवाइड हो जाता है या तो 0 आना चाहिए या 11 का डिविजिबल होना चाहिए। अगर इन दोनों में से जो सा भी होता है तो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11, अदरवाइज नॉट। इसी तरीके से 7 के केस में भी है, अगर 0 आए या 7 से डिवाइड हो पूरा दैट मीन्स वो डिविजिबल है 7 से, अदरवाइज नॉट। नाउ वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें 72 एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर्स निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हम अपनी स्मॉल क्लासेस में सिर्फ प्राइम नंबर्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं और 8th 9th 10th में आ जाते हैं तो हम कोई ज़रूरी नहीं है प्राइम नंबर्स ही लें, हम उसको दूसरे नंबर्स, वो आप आगे सीखेंगे, वो इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ इतना समझिए कि आपको हमेशा प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम 72 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स लेने हैं, छोटे से स्टार्ट करना है और पूरा ऐसा नंबर लेना है कि ये पूरा डिविजिबल हो। लाइक हमने 2 से डिवाइड, अब हमने देखिए डिविजिबिलिटी पढ़ी है तो हमें पता है इसका यूनिट डिजिट 2 है, तो दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, ये आपको मैं साइड में करके दिखा रही हूँ। 72 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 = 6 एंड ये 7 में से 6 गया 1, 2 उतार लिया, 2 6 = 12। देखिए ये पूरा डिडक्ट हो रहा है, लेकिन 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 36 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा क्या आता है 72 आता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है डिवीजन में कि हम जब भी डिवाइजर को कोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिविडेंड आता है। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखते हैं, कोशिएंट लिखते हैं कि, और यहाँ से जिससे डिवाइड करते हैं वो लिखते हैं डिवाइजर। तो अब यहाँ 2 डिवाइजर है और यहाँ क्या आएगा, कोशिएंट आएगा। कोशिएंट कितना आ गया, 36 आ गया। ये आपको 6th क्लास में डायरेक्टली करना सीखना होगा, आपको ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप माइंड में चाहेंगे तो आप उसको कर सकते हैं। लाइक अगर देखिए अब यहाँ पे 6 है यूनिट डिजिट और मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मुझे पता है ये 2 1 = 2 जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1 बचा, 6 उतार लिया 16 हो गया, 2 8 = 16। तो मैंने सीधा लिखा 2 1 = 2, 1 आया 16 हो गया, 2 8 = 16।
पूरा पूरा चला गया। अब इसी तरीके से फिर से देखूं तो इसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो 8 यूनिट डिजिट होने से ये 2 से अगेन डिवाइड हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि 2 के टेबल में 18 आता है, तो 2 9 18। देखिए मैं नीचे कोशेंट लिख रही हूँ, यहाँ हमेशा कोशेंट आ रहा है, ऊपर वाले को डिवाइड किया तो ये कोशेंट आया, इस डिवाइजर से इस 36 को डिवाइड किया तो ये कोशेंट आया, इस 2 से इसको डिवाइड किया, जो कोशेंट था वो नेक्स्ट स्टेप में हमारा डिविडेंड बन गया है, डिवाइड किया तो ये हमारा कोशेंट आया। अब 9 2 से नहीं जाता है, तो अब ये किससे जाता है, 3 से जाता है, तो हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो ये आया 3 3 9। फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 3। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं कि ये 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, 3 बार, और 3 से कितनी बार डिवाइड हुआ है, 2 टाइम्स। तो हमने इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा यही नंबर आएगा जो जिससे हमने डिवाइड किया था। ये सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया और हमें पता चल गया कि अगर हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। इसको हम आगे एक और स्टेप कई बार करते हैं, लाइक 2 की पावर कैसे लिखी जाती है, जैसे देखिए 2 3 टाइम्स आया तो 2 की पावर 3 हो गई, इनटू 3 की पावर क्या आएगी, अब यहाँ पे 3 है इसलिए यहाँ 3 लिखा है, अब 3 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 की पावर 2 हो गई। पावर का मतलब है जितने टाइम्स आ रहा है उसको पावर में लिखना, और ये जो नीचे होता है दिस इज कॉल्ड बेस। ये क्या होता है, जोन से नंबर की पावर लिख रहे हैं वो होता है बेस, तो उसको यहाँ लिखना इज कॉल्ड बेस। तो इसको अब हम ये भी लिख सकते हैं, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके ना दिखाना, या 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करके ना दिखाने की जगह हमने उसको किस फॉर्म में लिख लिया, पावर्स की फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। अब हम करते हैं HCF और LCM। अब HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF की फुल